वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हम उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि जैसे कोई भी एक कॉलम है, जैसे 5 -1/2 और 3 ऐसे एलिमेंट है कॉलम में, उनको अगर हम रो की फॉर्म में लिख दें तो हमारा ट्रांसपोज बन जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या रहेगी? द ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। या तो हम रो को कॉलम में बनाएं और एंड कॉलम इनटू रोज, और कॉलम की रोज बना दें। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए से आपने डिनोट की है, इफ वी कैन कंसिडर ए मैट्रिक्स ए, अगर हम मैट्रिक्स ए कंसिडर कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ए डैश आ जाएगा। या तो आप रो से कॉलम बनाएं या फिर आप कॉलम से क्या बना दें? रो। तो अब हमारा क्या बनता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कुछ क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज से। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन थी 5 -1/2 और 1, जिसका हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना था। तो ये हमारे पास, अब मैंने जैसे आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर हमें पहले नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे 1, 2 और 3, और हमारे पास कॉलम एक ही है इसलिए हम लिखेंगे 3 × 1। तो यहाँ पर एक कॉलम है तो इसको हमने एक रो बना दिया। रो बनाया तो ये कुछ ओरिजेंटली में लिखे जाएंगे। अब हमारा फर्स्ट कॉलम है 1 और 2, इसको रो में लिख दो, यानी कि ओरिजेंटल में इसको उठाओ, ओरिजेंटल में टिपका दो। फिर -1 और 3 है, इसको वर्टिकल से उठाओ, हॉरिजेंटल में लगा दो। -1 और 3 इस तरीके से आ जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसके एलिमेंट है हमारे पास -1, 5 और 6, √3, 5 और 6, 2, 3 और -1। अब हमारा ये पहला कॉलम है -1, √3 और 2, इसको उठाओ और रो में बना दो, -1, √3 और 2। फिर दूसरा कॉलम है 5, 5, 3, 5, 5, 3, रो बना दी। 6, 6, -1, 6, 6 से -1। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज थे उनको हमने नंबर ऑफ कॉलम में कर दिया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट कॉलम उठाया उससे रो लिख दी, सेकंड कॉलम उठाया उससे रो लिख दी, थर्ड कॉलम उठाया उससे रो लिख दी। यानी कि हमने रोज से क्या बना दी? कॉलम से हमने क्या बना दी? रोज बना दी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों की दोनों 3 × 3 की हैं। अभी हमें ये कैसे पता चला कि 3 × 3 के हैं? हमारे पास 3 ही कॉलम है और 3 ही क्या हैं? रोज हैं। तो 3 × 3 में टोटल एलिमेंट हमारे कितने बनेंगे? 9। और मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा क्या हो गया? 3 × 3। पहले क्या लिखी जाती हैं? नंबर ऑफ रोज। बाद में क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ कॉलम। तो सिमिलरली -1, 2 और 3, 5, 7 और 9, -2, 1 और 1, ये हमारे पास कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट थे। पहले हमने a + b फाइंड आउट किया और उसका कर दिया ट्रांसपोज। a + b करोगे तो पहला एलिमेंट पहले में ये ऐड होता है, -1 और -4 आ जाएगा -5, 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 - 5 हो जाएगा -2, 5 + 1 हो जाएगा 6, 7 + 2 हो जाएगा 9, 9 + 0 हो जाएगा 9, -2 + 1 हो जाएगा -1, 1 + 3 हो जाएगा 4, 1 + 1 हो गया 2। अब हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो है -5, 6 और 1, इसको हमें रो बनाना है तो -5, 6 और 1। फिर नेक्स्ट है 3, 9, 4, 3, 9, 4, -2, 9, 2, -2, 9, 2। राइट हैंड साइड में भी हम इस तरीके से a' + b' इनका ट्रांसपोज निकालेंगे पहले और ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहला कॉलम है -1, 5 और -2, -1, 5 और -2। फिर नेक्स्ट है 2, 7 और 1, 2, 7 और 1, रो बना दी। 3, 9 और 1, 3, 9 और 1। नेक्स्ट है हमारे पास -4, 1, 1, इसकी भी रो बना दी। फिर ये कॉलम था 1, 2, 3, इसकी भी रो बना दी। -5, 0, 1, इसकी भी हमने रो बना दी। तो जो हमारे कॉलम थे पर्टिकुलरली हमने उन कॉलम को किस में ट्रांसफर कर दिया? रोज में ट्रांसफर कर दिया। अब रोज में ट्रांसफर किया तो दोनों के ट्रांसपोज को हम ऐड करेंगे। ऐड कर रहे हैं तो हमारा a + b का जो वोल ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ रहा है? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के। सिमिलरली सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है a - b का वोल ट्रांसपोज इक्वल आएगा a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज के। पहले हमने a - b फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू आई हमारे पास 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 और 0। ये मैंने रो वाइज रीड की हैं। 3, 1, 8, 4, 5, 9, -3, -2 और 0। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं? कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। और कॉलम हमारे पास 3, 4, -3, इसको रो बना दिया 3, 4, -3, 1, 5, -2 कॉलम था, 1, 5, -2 रो बना दी। 8, 9, 0 थर्ड कॉलम था, थर्ड रो बना दी। 8, 9, 0। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करना है। यानी कि फर्स्ट कॉलम है उससे फर्स्ट रो बना दो, सेकंड कॉलम से सेकंड रो, थर्ड कॉलम से थर्ड रो। इस तरीके से जब हम रोज से कॉलम की ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड में था ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको अगर हम फाइंड आउट करें ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को, तो सबसे पहले हमने ए का ट्रांसपोज किया, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 ये एलिमेंट आए ट्रांसपोज करने के बाद, और बी के आई -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। जब हम माइनस करें तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 -1 3 4 -3 1 5 -2 8 9 और 0। और यहाँ पर हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली ए माइनस बी का वोल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस से बी ट्रांसपोज के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दे दिया। अब ट्रांसपोज दे दिया तो इससे हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें 3 तो रो दिए हैं और 2 क्या दिए हैं, कॉलम दिए हैं। तो इससे हम पहले क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाएंगे तो यहाँ पर 3 -1 और 0 ये रो में चले जाएंगे, 4 2 और 1 ये भी रो में चला जाएगा। और बी ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 2 और 1, इसको हमने वर्टिकली कर दिया, 1 2 3 इसको भी वर्टिकली कर दिया। अब सबसे पहले हमें ए प्लस बी का वोल ट्रांसपोज इक्वल लेके आना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको इसके साथ ऐड करना है। 3 -1 क्या आ जाएगा 2, 4 + 1 क्या आ गया 5, -1 + 2 क्या आ गया 1, 2 + 2 क्या आ गया 4, 0 + 1 क्या आ गया 1, 1 + 3 क्या आ गया 4। तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट आ गए। फिर हमें पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करो। 3 -1 2, -1 और 2 प्लस का 1, 0 और 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4। और इसका फिर क्या कर दो, ट्रांसपोज। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, रो बन गई, 1 4 ये सेकंड कॉलम था, ये रो बन गई, थर्ड कॉलम था, थर्ड कॉलम रो बन गई। तो इस तरीके से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि a माइनस बी का वोल ट्रांसपोज जो है वो हमारा इक्वल आता है a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। उसी चीज़ को हम यहाँ पर लेके चले, तो हमने पहले a माइनस बी किया तो हमारा आंसर आया 4 -3 -1 3 0 2। और जब भी दो ब्रैकेट के बीच में माइनस हो तो ये बात आप यहीं से क्लियर करके चलो कि जब भी ये माइनस अंदर जाएगी तो हर एक एलिमेंट का जो साइन है उसको चेंज कर देगी, तो उसका भी इस चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 1 आएगा 4, -1 और -2 आएगा -3, फिर 0 -1 आएगा -1, 4 -1 आ जाएगा 3, 2 -2 आ जाएगा 0, 1 -3 -2। तो फिर हम जब इसका ट्रांसपोज करेंगे इस पर्टिकुलर का, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट रो होगी, सेकंड कॉलम था, सेकंड रो होगी, थर्ड कॉलम था, थर्ड रो होगी। कॉलम अब 2 हो गए, रो कितनी होगी 3 होगी, 1 2 3, क्योंकि रो होती है हॉरिजेंटली और कॉलम होते हैं ऐसे वर्टिकली वाई एक्सिस में। और फिर हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 4 -1 2 0 और 1, वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। और बी की थी -1 2 और 1, ये थी हमारी ओनली बी की। ट्रांसपोज की बात करें तो -1 2 2 1 और 3 वो वैल्यू हमने रख दी। अब 3 माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 + 1 आ गया 4, 4 -1 आ जाएगा 3, -1 -2 आ गया -3, 2 -2 आ गया 0, 0 -1 आ गया -1, 1 -3 क्या आ गया -2। तो इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड की इक्वल आ जाती है कि ए माइनस बी का वोल ट्रांसपोज इक्वल आ जाता है ए ट्रांसपोज माइनस से बी ट्रांसपोज के। तो सिमिलरली इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सोल्व करेंगे, जहाँ पर हमें ट्रांसपोज गिवन है -2 3 1 और 2, और बी की वैल्यू हमें गिवन है -1 0 1 और 2, और ए की वैल्यू हम निकाल लेंगे इससे। तो ये फर्स्ट रो थी तो इसका कॉलम बना दिया, कॉलम था तो उसकी रो बना दी, फिर कॉलम था तो रो बना दी। तो हमें फाइंड आउट करना था a + 2b का वोल ट्रांसपोज। अब हम पहले a + b को ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, फिर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले a का ट्रांसपोज कर दिया फिर b का कर दिया, नो नो नो, वो गलत हो जाएगा। तो 2b जो टर्म दी गई है इसका मतलब ये है कि b मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बी मैट्रिक्स का मैं हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ -2 0 2 और 4 ये बनना चाहिए, वही लिखा हुआ है। -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5, 2 + 4 6, और इसका ट्रांसपोज था तो पहला कॉलम था -4 और 5, उसकी हमने बना दी कॉलम था ये। तो पर्टिकुलरली अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -4 और ये आ जाएगा 5। ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया -4 1 5 और 6 ये था, तो ये रो थी आपकी, इसका आपने बना दिया कॉलम, और ये कॉलम था इसका भी आपने क्या बना दिया रो बना दिया।
सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है। ए बी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई होगी पहले इन सभी के साथ, फिर -4 की मल्टीप्लाई होगी सभी के साथ, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी सभी के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।